माई मदरलैंड। इस चैप्टर को आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये पहला पार्ट है और अगर ये चैप्टर आपके सिलेबस में है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके अगले पार्ट्स का जो वीडियो है वो भी हम बहुत जल्दी अपलोड कर देंगे। अब आपको डीएवी ग्रुप पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं सभी का वीडियोस आपको इस चैनल के प्ले अपलोड कर देंगे। अब आपको डीएवी ग्रुप पर हर क्लास और हर सब्जेक्ट के वीडियोस मिल जाएंगे। अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैंने कंप्लीट किए हैं सभी का वीडियोस आपको इस चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप उनको देखना चाहते हैं तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप एक बार जरूर चले जाइएगा। अगर आप पहली बार डीएवी ग्रुप पर क्लास कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलता रहे। चैप्टर काफी लंबा है, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स है, इसलिए ब्रेन मैपिंग यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले तो हम लोग चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इंडिया लोकेशन ऑन द ग्लोब। इंडिया हमारे ग्लोब पे कहाँ पे है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा आवर नेबर्स, हम अपने पड़ोसियों के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा इंडियाज एक्सटेंट, इंडिया कहाँ से लेकर कहाँ तक फैला हुआ है उसके बारे में हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा द स्माइलिंग फेस ऑफ आवर कंट्री, हमारी कंट्री में अलग अलग तरीके के लैंड फॉर्म्स है, सभी तरीके के लैंड फॉर्म्स के बारे में हम लोग को डिटेल में इसमें पढ़ना है। और सबसे अंतिम टॉपिक हमारा होगा पॉलिटिकल डिवीजन, हमारा जो इंडिया है पॉलिटिकली कितने भागों में बटा हुआ है उसके बारे में सबसे अंतिम में हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ना है। चैप्टर के स्टार्टिंग में इंडिया के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट्स हमें दिए गए हैं जिसके बारे में जानना और उसको याद रखना हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज आवर मदरलैंड, वी ऑल्सो कॉल इट भारत। इंडिया हमारी मातृभूमि है और इसको हम लोग भारत भी बोलते हैं, इंडिया का दूसरा नाम। आवर्स इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडिया भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। इंडिया इज ए वास्ट कंट्री, इंडिया बहुत बड़ा देश है और इसका सरफेस एरिया भी यहाँ पर आपको दिया गया है जो कि आपको याद रखना है, दैट इज 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके बाद इंडिया का रैंक भी दिया गया है। अगर हम लोग सबसे बड़े कंट्री को 1 नंबर पे, उससे छोटे को 2 नंबर पे रखें, इस तरीके से अगर हम लोग रैंकिंग करें तो इंडिया का पोजीशन 7th आएगा। 7 नंबर पे इंडिया आता है एरिया वाइज। सबसे 1 नंबर पे कौन आता है? 1 नंबर पे है रशिया, 2 नंबर पे आता है कनाडा, 3 नंबर पे कोरोना वायरस, 4 नंबर पे यूएसए, 5 नंबर पे ब्राजील और 6 नंबर पे आता है ऑस्ट्रेलिया। और उसके बाद 7 नंबर पे इंडिया आता है एरिया वाइज। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में आप लोग बहुत जगह पढ़े होंगे, सुने होंगे। यहाँ पर हम लोग को जानना है कि एग्जैक्टली ये होता क्या है। 5 कंट्रीज है जिसमें कि पहला है इंडिया, पाकिस्तान, उसके बाद बांग्लादेश, फिर नेपाल और भूटान। इन 5 कंट्रीज के ग्रुप को हम लोग बोलते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इस ग्रुप में ये 5 कंट्रीज ही क्यों है उसका 2 रीजन है। पहला रीजन तो ये है कि इन 5 कंट्री का कल्चर लगभग एक ही टाइप का है और इसका दूसरा रीजन ये है कि ये एशिया के बाकी देशों से अलग है, सेपरेटेड है बाय द लॉफ्टी माउंटेन्स इन द नॉर्थ। हमारे नॉर्थ में, उत्तर दिशा में हिमालय पहाड़ का बहुत बड़ा रेंज है और जिसके कारण से ये 5 देश एशिया के बाकी देशों से अलग होते हैं।